हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2024 में गिवन है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का है। इस क्वेश्चन में क्या है, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये जो दो लाइंस हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इट इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन, इट इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। और हमें पता है कि नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में, जो कि 28th क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? So सबसे पहले हमने क्या करना है, let unit place digit को x मान लेंगे, ठीक है, and tens place digit को y मान लेंगे। तो जो नंबर फॉर्म्ड होगा वो हमारे पास कैसे आएगा, नंबर फॉर्म्ड क्या आएगा, टेंस प्लेस पे y है तो 10y प्लस x, ये हमारा नंबर फॉर्म हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास एक नंबर है 58, टेंस प्लेस पे 5 है और यूनिट प्लेस पे 8 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 8 या फिर 5 इंटू 10 प्लस 8। तो वही चीज यहाँ पे 10 इंटू वाई प्लस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो रिवर्सिंग के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग यूनिट प्लेस हमारी क्या बन जाएगी, y, और टेंस प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, x। तो इस केस में नंबर कैसे फॉर्म्ड होगा, नंबर फॉर्म्ड विल बी 10x प्लस y। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो सम है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग के बाद और जो ओरिजिनल नंबर था उनका सम क्या है, 66। तो दोनों को ऐड करने पे हमें 66 मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, वी विल गेट 66। इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो मैं ले सकती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 करते हैं और सॉल्व करेंगे। ऐड करने पे क्या मिलेगा, y कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू पुट करने पे हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। वी विल गेट y इज इक्वल टू 2। सो तो जो नंबर फॉर्म्ड होगा दैट विल बी 24। ये तो पहला केस आ गया 24। अगर मैं y माइनस एक्स 2 पुट करूंगी, इसका मुझे उल्टा मिलेगा, तब हमें नंबर फॉर्म्ड मिलेगा, दैट विल बी 42, इसका रिवर्स। सो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे दो नंबर की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आफ्टर रिवर्सिंग दोनों का सम 66 आए। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, लेट मान लेते हैं 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। सो हमारी इक्वेशंस कैसे आएंगी, पहली वाली इक्वेशन कैसे आएगी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, हमें एलिमिनेट करना है, तो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे, यहाँ पे 4a से 4a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमें क्या मिला, -15b इज इक्वल टू -5। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन इसी इक्वेशन में पुट करते, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई हाफ। अब हमें a और b की वैल्यू तो मिल गई, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या माना था, 1/√x इज इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स क्या आएगा, 1/x इज इक्वल टू a स्क्वायर, 1/x इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली 1/√y को हमने क्या माना था, b, स्क्वायर करने पे 1/y इज इक्वल टू b स्क्वायर, 1/y इज इक्वल टू 1/9 और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 9। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। दिस इज अवर फाइनल आंसर।